हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल स्पिरिट साइंस में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यूनिट, जो कि 8वीं कक्षा का फर्स्ट यूनिट है। ये बहुत इजी यूनिट है और यहाँ बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ रिवीजन और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी होगी। और तो आप कॉपी और पेन को लेके बैठिए, तो क्या होगा कि अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट का नाम है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं कि हम सबको पता है कि जो क्रॉप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होती है, वो अपना जो फूड होता है उस फूड को अपने आप अपने अंदर बनाते हैं बाय दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर होती है उसकी हेल्प से ये जो क्रॉप होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसे जो फूड होता है वो अपने आप अपने अंदर बनाते हैं। और ये जो फूड है उसका वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ करते हैं। पर हमारे केस में क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप फूड को अपने अंदर, जैसे कि वो अपने आप अपने अंदर फूड को नहीं बना सकते। तो हम कहाँ से फूड को कंज्यूम करेंगे? हम जो प्लांट होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं और एनिमल के मीट जो होता है उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नॉन एंड जो वेजिटेरियन एंड जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, तो वहाँ से हम अपना फूड वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये फूड को कंज्यूम करने की ज़रूरत क्या है? तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है हमारी, जो फिज़िकल डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो फूड होता है उसमें से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जीज़ होती है वो एनर्जीज़ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी। और ये जो एनर्जी है वो मुझे कहाँ से मिलेगी? वो हमें फूड से मिलेंगी। ठीक है, और कुछ और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन प्रोसीजर है, उसमें जो एनर्जी का यूज़ होता है वो एनर्जी हमें फूड में से मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रीद है, हम जब सांस लेते हैं, सांस को रिलीज़ करते हैं, ब्रीद को रिलीज़ करते हैं, तो ये प्रोसीजर जो है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये डाइजेशन है कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी है वो हमें फूड से ही मिलती है। जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें क्रॉप से मिलती है, फूड से मिलती है, और जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को फूड फुलफिल करने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट में फूड को प्रोड्यूस करना होगा। एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 10,000 BCE में जब हम होमो सैपियंस हुआ करते थे, तो हम लोग क्या थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे ग्रुप्स में, ताकि हम जो फूड और जो शेल्टर है उसको फाइंड कर पाए। ठीक है, तो हमें जहाँ से कुछ भी मिला, फ्रूट मिले तो फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स मिले तो उसे ही रॉ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं मिला तो एनिमल को किल करके वहाँ से फूड को कंज्यूम करते थे। और उसके बाद होमो सेपियंस को पता लगा कि ये जो फूड है उसको तो हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं, कि जो फूड है उसको तो हम ग्रो भी कर सकते हैं एक प्लेस पे, और उसका फूड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने शुरुआत की राइस और वीट और अदर फूड क्रॉप्स की, उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया।
और उसको फूड की तरह कंज्यूम किया, तो वहाँ से एक शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की, वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और वो आज तक चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी। जैसे कि ये क्या है, ये सब हम होमो सेपियंस हुआ करते थे 10,000 BCE में, तो हम ऐसे जीते थे कि ना कोई ठिकाना था, ना कोई प्लेस था प्रॉपर, एक स्टडी प्लेस था कि जहाँ पे हम रह सकते थे। और ये जो होमो सेपियंस हुआ करते थे वो यहाँ मतलब फ्रूट्स को कंज्यूम करते थे, एनिमल्स को किल करके उनका जो मीट होता है उसको कंज्यूम करते थे। बाद में पता चला कि अच्छा ऐसे भी हम फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, जो क्रॉप को ग्रो भी कर सकते हैं, तो वहाँ से क्रॉप का एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड है क्रॉप। तो व्हाट इज़ क्रॉप? तो यहाँ पे क्रॉप इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्जर स्केल, उसे हम बोलते हैं क्रॉप। यहाँ पे 3 वर्ड्स है, सेम काइंड ऑफ प्लांट। इसका मतलब है कि एक तरह के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में वीट का प्लांट है, तो यहाँ जितने भी पौधे आप देख रहे हो ये सब वीट के प्लांट है। यहाँ पे है सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एट अ वन प्लेस, कि ये सब जो प्लांट होते हैं वो लार्जर स्केल पे कोई एक प्लेस पे हम उसे ग्रो करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉप। ओके, और ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही डेफिनेशन है। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम बोलते हैं कि ये व्हीट का क्रॉप है तो इससे मतलब है कि यहाँ जितने भी पौधे हैं वो सब व्हीट के हैं और वो लार्जर स्केल पे है और एक ही प्लेस पे है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं क्रॉप। हमने बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि हम अगर साइगल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट को कोई एक जगह पे लार्जर क्वांटिटी में ग्रो करते हैं तो उसे भी हम बोलते हैं क्रॉप। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये जो क्रॉप होता है उसको सीज़न के बेस पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि जो खारीफ क्रॉप है, वो खारीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होता है, जिसका टाइमिंग जो होता है वो जून से सितंबर मंथ होता है। और खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल जो रेनी सीजन में ग्रो होता है ये, ठीक है, ये जो खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है मेज, सोयाबीन, कॉटन्स एंड ग्राउंड नट्स, ठीक है, ये सब रेनी सीजन में ग्रो होते हैं और क्योंकि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो अक्टूबर से मार्च महीने तक का है, जिसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्रीन पी, लिंसीड एंड मस्टर्ड। ये सब राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो है उसको परफॉर्म करने के लिए, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसे कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसे सीक्वेंस में परफॉर्म करना होता है। और ये जो फार्मर्स होते हैं वो इन सब एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। जैसे कि दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि ये जो एक्टिविटीज़ है उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसमें ये जो फार्मर्स होते हैं वो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, जो सॉइल होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को वन बाय वन हम अच्छे से देखेंगे, इमेजेस से देखेंगे, पिक्चर्स का यूज़ करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। जो सॉइल होती है उसे हम प्रिपेयर करते हैं। शोइंग की प्रोसीजर होती है। शोइंग में क्या होता है कि प्लांट जो सीड होता है उसको, प्लांट की प्रोसीजर को हम शोइंग बोलते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कि न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं हम सॉइल में। इरिगेशन, ताकि इरिगेशन का मतलब है कि क्रॉप को हम पानी देते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि वीड्स से हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग करते हैं, जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसे स्टोर करते हैं और उसको जब ज़रूरत होती है तब कंज्यूम करते हैं। तो ये हो गई कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बातें, और ये सब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको हम सीक्वेंस में देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पीड साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।